आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं राधा राणा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल राधिका ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। और अभी तैयार हुई हूँ मैं पंतनगर में जो किसान मेला लगा हुआ है वहाँ जाने के लिए। बच्चे अभी स्कूल गए हैं क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं ना बच्चों के आने से पहले ही जो मतलब सवेरे पापा ने फ़ोन किया था कि आपको सरसों का बीज लाना है वहाँ से, क्योंकि मैंने कल बताया था। कल भी हम लोग गए थे पर कल हम कुछ नहीं लेके आए और आधा मेला ही देख के आए। बीज और जहाँ पेड़ पौधे मिल रहे थे वहाँ तो हम गए ही नहीं, क्योंकि मेला इतनी बड़ी एरिया में है ना बहुत, तो हम आधा ही घूम पाए। और सवेरे जब पापा को बताया तो उन्होंने भी बोला कि चले जाना, सरसों का बीज लाना है। तो इस बार हम सरसों की खेती करने वाले हैं, तो इसलिए हम अभी घर से निकल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मतलब अभी चलते हैं, जाके जल्दी से आ जाएंगे बच्चों के आने से पहले पहले, क्योंकि फिर बच्चों के आने के बाद जाते हैं ना तो लौटते में मतलब शाम ही हो जाता है। इसीलिए आज सवेरे ही चलते हैं और सवेरे भीड़ भी कम होती है। तो चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ से हो गई थी हमारे मेले में एंट्री और हम सीधा ना वहीं गए थे, क्योंकि दिवित भी स्कूल से आने वाला था जल्दी। तो हमें जल्दी थी कि फटाफट जो हमें मतलब जो मेन काम है हमारा वही करके चले जाएं। तो सीधे हम बीज भंडार जहाँ बीज का स्टॉल लगा था वहीं सीधे आए थे और यहाँ पर हमने यहाँ से लिया था सरसों का बीज। ये हमारे उधर ही सितारगंज से ही थे ये भैया, इन्होंने बताया था कि मेरी दुकान सितारगंज में ही है, अगर आप वैसे चाहो तो आ सकते हो। और ये सारी देखो मस्टर्ड सीड आपको दिख ही रहे होंगे, यहीं से लिया था हमने। और इन्होंने बताया था कि अच्छी पैदावार होती है, मतलब इस तरह की भी खेती गेहूं और धान के अलावा करनी ही चाहिए। और आगे आ गए थे हम, ये विश्वविद्यालय की तरफ से ही ये स्टॉल लगा था। फूलों का जो पौधे मिल रहे थे यहाँ पर और बहुत अच्छे अच्छे थे। यहाँ से हम लोगों ने लिए थे 4-5 पौधे। दालचीनी का भी लिया था और तेज पत्ता का लिया था और नीम का लिया था, वो घर के लिए लिए थे। और 2 कनेर के पौधे लिए थे, वो मैंने सोचा एक यहाँ लगाऊंगी और एक घर भेजूंगी। तो ये और इन भैया से मैं पूछ रही थी कि कनेर के फूल किस तरह वाले हैं, वाइट वाले हैं या रेड वाले या येलो वाले। तो ये भैया बता रहे थे रेड वाले हैं, तो मैंने 2 लिए थे और ये रख रहे हैं। मतलब रेट भी ठीक था इनका, 30-35 ऐसे ही था, ज़्यादा रेट भी नहीं था। कोई पौधा 30 का था, कोई पौधा 35 का था। तो हम लोगों ने 5 पौधे लिए और ये आ गए हम यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए हमें ये दुकान मिली, तो ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ा मतलब होना ही चाहिए ना, कुदाल वगैरह, हम तो कुदाल बोलते हैं जो जिसको मिट्टी मतलब भुरभुरा कभी सख्त हो जाती है गमलों की तो होनी ही चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से ही लिया था। 50 का बोला था उन्होंने, तो हम लोगों ने कहा 40 का दे दो, तो 40 का दिया फिर इसने। फिर यहाँ आ गए हम फूलों, मतलब आगे चल के ना इतने अच्छे अच्छे फूलों की दुकान आ रही थी, मन कर रहा था बीज खाली लिया मैंने, फूल के पौधे ही ले लेती। और ये गुलाब देखिए, और ये ठंड के जो जितने भी अभी सीजन में आएंगे ना फूल, वो सारे थे यहाँ पर। लेकिन ना इन्होंने लिया नहीं, मैंने बोला कि ले लेते हैं, इन्होंने कहा कि बाद में लेंगे, वहीं पर ले लेंगे, अभी गमले भी नहीं हैं तो नर्सरी से ले लेंगे। क्योंकि यहाँ भी नर्सरी में ये वाले सीजन वाले फूल तो मिल ही जाते हैं। और गुलाब के पौधे भी बहुत अच्छे अच्छे थे, बड़े प्यारे प्यारे सारे कलर, वाइट, रेड और ये जो होते हैं ऑरेंज, हाँ सारे थे। ये देखिए आप कितने प्यारे प्यारे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे। और यहाँ फिर आगे चल के हम आ गए थे जहाँ पर फ्रूट्स के पौधे मिल रहे थे वहाँ पर। यहाँ पर ना सारे फ्रूट्स के ही थे, फ्रूट्स हाँ सारे, लीची के, कटहल, ये कटहल तो वैसे
सब्जी भी हुई और फ्रूट्स में भी आता है, दोनों में ही आता है। और जामुन का सारे, और रेड वाला जो अमरूद होता है ना उसका भी था। सारे पौधे थे यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे थे। यहाँ से हम लोगों ने 2 ड्रैगन के पौधे लिए वो घर लगाने के लिए। तो देखते हैं कि ड्रैगन फ्रूट्स होता है या नहीं। पौधे तो आज बहुत लिए हम लोगों ने, ये क्योंकि आज ना मतलब सभी इधर ही आए थे हम सीधे, जहाँ बीज और पौधे मिल रहे थे। तो बहुत सारे पौधे लिए, फूल के भी लिए हैं और बीज भी लिए हैं उसके, फूलों के। और गेहूं का, हाँ गेहूं के लिए, और जो सरसों का बीज पापा ने मंगाया था वो भी लिया है हमने। तो बहुत सारी शॉपिंग की आज, तो मतलब मेले में मजा ही आ गया आज ना गोलू। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं और दिवित 1 बजे तक आ जाता है। तो अब सीधा घर ही चलेंगे और जाके मुझे खाना भी बनाना है। तो चलिए फिर। और ये देखिए मेरा कोला, ये इमली वाला जो होता है खट्टा मीठा, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो अब मैं इसे खाती हूँ। और जिसका मन हो रहा है खाने का तो वो भी खा लेना अपने यहाँ पर, जहाँ मिलता होगा आपके यहाँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं कभी भी जाती हूँ मेले में तो मैं ये जरूर खाती हूँ। या तो सिंपल इमली जरूर लेती हूँ या फिर ये, बहुत टेस्टी लगता है, मतलब खट्टा मीठा सा। तो चलिए फिर। घर तो हम लोग दिवित से पहले ही आ गए थे। दिवित थोड़ी देर में आया और हम लेके आए हैं, ये दिखा देती हूँ आपको। कल तो हम लोगों ने ना बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की थी, सिर्फ हम लोग देखने गए थे। पर आज हमने बहुत शॉपिंग की है। ये जो पापा ने मंगाया था सरसों के बीज, वो तो हम लेके आए हैं। और इसके बारे में उन्होंने, जिनके यहाँ से लेके आए हम लोग, उन्होंने बताया है कि मतलब 1 एकड़ में हम लगाएंगे तो होगा 15 से 20 कुंटल ना। हाँ, 1 एकड़ में इसकी पैदावार होगी 15 से 20 कुंटल तक। तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि गेहूं भी इतना निकलता है क्या, मतलब गेहूं उससे ज़्यादा निकलता है, पर रेट ना गेहूं का कम होता है। और ये सरसों का बीज, जो सरसों का रेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो देखते हैं इस बार कैसी पैदावार होती है। और फर्स्ट टाइम ही हम लोग अपने खेत में लगाएंगे ये। और ये दिवित दिखा रहा है, देखो ये फूल के बीज भी मैं बहुत सारे लेके आई हूँ। 4 पाउच तो मैं फूल के अलग अलग जो है, मैरीगोल्ड और भी हैं, डहेलिया, इनके बीज लेके आई हूँ। और सब्जी के भी लेके आई हूँ। ये हो गया टमाटर के बीज, और ये इसके ब्रोकली के लेके आई हूँ। और बहुत अच्छा था, पेड़ भी, पौधे भी लेके आए हम। नीम का पौधा, तेज पत्ता का, और दालचीनी का पौधा लेके आए। और 2 फूल के पौधे भी मैं लेके आई हूँ कनेर के, वो एक घर जाएगा और एक हम लोग छत में लगाएंगे। और पीछे से वॉइस आ रही होगी, उसे प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि काम चल रहा है ना, इसलिए टाइल्स कटने की, हाँ मशीन की आवाज़ आ रही, क्योंकि टाइल्स कटी जा रही हैं, मतलब काम चल रहा है किसी के घर में पड़ोस में। तो उसे प्लीज इग्नोर कर देना। तो ये ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि अगले ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ, और दपन दबाने का मतलब तो आपको पता ही होगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ना दिब्बू। हाँ, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।